Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next class. First of all, ईद मुबारक, क्योंकि आज ये दूसरी ईद है और हमारे इस यूनिट यानी कि किंगडम एनिमेलिया से हम बोलते हैं डाइवर्सिटी भी, इसमें हमारी 3 वीडियोज या 3 लेक्चर्स पेंडिंग है. क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमालिया. इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जल्ल शानहू आज ये तीनों वीडियोस मैं कंप्लीट कर दूंगा. 2-3 दिन लग जाएंगे इनको अपलोड होने में यूट्यूब पे, एंड विद इन 2 or 3 days यू विल गेट दीज 3 वीडियोस. इसके बाद हम एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हमें एक छोटा सा यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यूज आते हैं, वो हमें रीड करना है और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास रेप्टिलिया के जनरल कैरेक्टर्स और इनकी क्लासिफिकेशन. ये स्टूडेंट्स, जब हमारे दिमाग में नाम आता है रेप्टिलिया, हमने लोअर क्लास से पढ़ा है, लोअर क्लास से जाना है कि रेप्टिलिया उन्हीं को बोलते हैं जो क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल्स है. सो सबसे पहले हम याद रखेंगे दे आर, पहला पॉइंट है दे आर क्रीपिंग, they are creeping या crawling. देखिए, क्रीपिंग और क्रॉलिंग में क्या फर्क है. जो क्रीपिंग होता है वो बिल्कुल बॉडी जो एब्डोमेन पार्ट है उसी एब्डोमेन के पार्ट से आप चलते हो. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लिम्स, एनी काइंड ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स. आप जो मूवमेंट करते हो, जो लोकोमोशन एनिमल दिखाता है वो दिखाता है एब्डोमेन से. दूसरा होता है क्रॉलिंग. क्रॉलिंग पे क्या, हम छोटे छोटे जो लिम्स जो है हम रखते हैं किसमें, जमीन पे. ऑल तो उसमें जो बॉडी का पार्ट है वो भी स्ट्राइक करता है लैंड के साथ, लेकिन जो लिम्स होते हैं वही हम देते हैं, मतलब वही हम जमीन के साथ ऐसे स्ट्राइक करते हैं और इसके थ्रू हम अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं. सो क्रॉलिंग में लिम्स रोल अदा करते हैं लोकोमोशन में, लेकिन जो क्रीपिंग होता है उसमें हम एब्डोमिनल वॉल से लोकोमोशन दिखाते हैं. सो दे आर क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स, क्रीपिंग, क्रॉलिंग और बरोविंग. क्योंकि इनमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो होल्स में रहते हैं, लाइक स्नेक्स जो होल्स में रहते हैं, या इवन अगर आप देखोगे वॉल लिजर्ड्स को भी, या अगर आप देखोगे गार्डन लिजर्ड्स को भी, अगर आप देखोगे जो हम कैसे ट्री लिजर्ड्स भी है, वो भी प्रेफर करते हैं वहां पर रहना जहां पे कुछ बिल्कुल हम कह सकते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रीडेटर से. यानी कि वो कभी पत्थर के अंदर या कहीं पे पत्थर के नीचे साइड से या बिल्कुल स्टोन्स के बीच में, रॉक्स के बीच में कहीं गुप्त अंधेरे में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. सो वही हमने कहा कि दे आर क्रीपिंग, क्रॉलिंग एंड बरोविंग एनिमल्स. रेप्टिलिया के स्टडी को, यानी कि रेप्टिलिया स्टडी करने को हम बोलते हैं हर्पिटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स. कभी कभी ये पूछा जा सकता है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज हर्पिटोलॉजी. हर्पिटोलॉजी, HERPETOLOGY, herpetology. So branch of a science which deals the study of reptilia is known as herpetology. Now dear students, second point, जो रेप्टिलिया है इनकी बॉडी को हमने डिवाइड किया है. पहला इनमें हेड है तो हेड, उसके बाद ट्रंक है, उसके बाद एब्डोमेन है, उसके बाद टेल है. सो हेड जो बॉडी है दैट्स डिविजिबल, बॉडी इज डिविजिबल, बॉडी इज डिविजिबल इनटू, इसमें बॉडी डिवाइड है इनटू हेड. तो पहला उसमें हेड आता है सर, नेक, बॉडी जैसे हम ट्रंक भी कहते हैं, एंड देन टेल, सो बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जब हमने पाइसिस को रीड किया, फिश को हमने रीड किया, तो उस टाइम मैंने आपको बोला कि जो पाइसिस की स्किन है उस पर स्केल्स होते हैं, चाहे कोई साइक्लॉइड स्केल है, टीनॉइड स्केल है, गेनॉइड स्केल है, या प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं. उसके बाद जब हमने एम्फीबियंस को रीड किया,
एक क्लास को, एक ऑर्डर को छोड़ के जो बाकी एम्फीबियंस हैं उनकी जो स्किन थी वो स्मूथ थी, ग्लैंड्यूलर थी। लेकिन ये पहले वो एनिमल्स है जो प्योर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। देखिए अगर हमने एम्फीबियंस को रीड किया, वो पानी में, उनको पानी मस्ट था, क्योंकि ब्रीडिंग करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए उनको जाना था पानी में। वो अगर वो कितना भी जमीन पर रहेंगे, कितना भी लैंड पर रहेंगे, उन्हें पानी चाहिए ब्रीडिंग के लिए, हैचिंग के लिए, एग्स के हैचिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो रेप्टिलिया है, इनको पानी की जरूरत नहीं है, दे लिव ऑन द लैंड। ये ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है। ऑल्दो वी सी कि जो क्रोकोडाइलिया है वो रहता है पानी में, लेकिन उनमें एक क्वालिटी है, उन्हें पानी की जरूरत नहीं है। यानी कि वो ऐसे एनिमल्स, चलो वो पानी में रहते हैं, वो अपनी टेम्परेचर, उनका बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल रहता है, उनको ऐसी जरूरत नहीं है, वो पानी में रहता है, लेकिन वो लैंड पे भी आ सकते हैं। लेकिन उन्हें वो ब्रीडिंग जमीन पे भी कर सकता है, वो चाहे ब्रीडिंग पानी में भी कर सकते, वो उनके लिए पानी कंडीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो एम्फीबियन है उनमें पानी, वाटर जो कंडीशन है, यानी कि अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा, दे कांट डू ब्रीडिंग और हैचिंग। तो यहाँ पे जो रेप्टिलिया, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है जो जमीन पर रहते हैं। और दूसरा पॉइंट, इनकी जो स्किन है वो रफ है, उनकी स्किन जो वो रफ है, और जो स्किन है वो नॉन ग्लैंडुलर, उसमें ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। और अगर आप देखोगे, जैसे लिजर्ड्स की बात हम करेंगे, या अगर हम टॉर्टॉइज की बात करेंगे, टर्टल्स की बात करेंगे, उनकी स्किन पे होता है कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें बोलते हैं स्क्यूट्स, वो बिल्कुल प्लेट जैसे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्क्यूट्स। So we can write first true terrestrial animals, यानी कि ये पहले वो एनिमल्स हैं जो ट्रूली कहां पे इवॉल्व हो गए, जमीन पे, ट्रूली लैंड पे इवॉल्व हो गए। फोर्थ पॉइंट, जो स्किन है, स्किन इज रफ, नॉन ग्लैंड्यूलर, यानी कि उसमें कोई ग्लैंड्स प्लैंड्स नहीं पाए जाते, नॉन ग्लैंड्यूलर। बियरिंग, इनमें क्या पाए जाते हैं, बियरिंग स्केल्स एंड स्क्यूट्स। स्क्यूट्स क्या होते हैं, ये टॉर्टॉइज, अगर आप देखोगे, टर्टल देखो, उनकी जो उनके जो ऊपर का सरफेस को बोलता है कैरापेस, उनमें पाया जाता है वो बिल्कुल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हीं को हम बोलते हैं स्क्यूट्स। या एक और रेप्टिलिया है जिसको हम बोलते हैं स्फिनोडॉन, जो लिविंग फॉसिल है, उसके सरफेस पर भी अगर हम देखेंगे, उसकी स्किन पर भी कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते, बिल्कुल रफ है, तो उनको हम बोलते हैं स्क्यूट्स। फिफ्थ पॉइंट, कुछ एनिमल्स, कुछ रेप्टिलिया अपने स्किन को शेड करते हैं, दे शेड ऑफ देयर स्किन। जैसे स्नेक्स और लिजर्ड जो है वो अपनी स्किन को शेड ऑफ करते हैं। सो some reptilia, कौन, snakes and lizards, shed their skin as skin cast, यानी कि वो इक्डाइजेस करते हैं, दे शेड दियर, वो अपनी स्किन को शेड ऑफ करते हैं। देखिए चूंकि ये क्रीपिंग एनिमल्स है, तो अगर ये शेड ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्रीपिंग से क्या उनकी स्किन जो है कंटिन्यूअसली रफ ऑफ हो जाएगी। सो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपनी स्किन को पूरा शेड करते हैं और वहां से नई स्किन बनाते हैं। इज दैट क्लियर? सो दे शेड ऑफ देयर स्किन एज अ स्किन कास्ट। नेक्स्ट, जो रेप्टिलिया है, ये इनका जो स्कल है वो है मोनोकोंडाइलिक। जो स्कल है, स्कल इज मोनोकोंडाइलिक, स्कल इज मोनोकोंडाइलिक। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकोंडाइलिक? कॉन्डाइल मीन्स ऑक्सीपिटल बोन, यानी कि जो पीछे वाली बोन है वो एक ही पाई जाती है। अगर आप हमें देखोगे, हमें पीछे से यहाँ पे दो प्रोट्रूजन्स है, इसको बोलते हैं डाइकोंडाइलिक, लेकिन इनमें एक ही कॉन्डाइल है, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोकोंडाइलिक। नेक्स्ट, इनमें रिब्स पाए जाते हैं। जो रेप्टिलिया है,
इनमें पहली बार रिब्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये ट्रूली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, hence they show respiration with the help of lungs। तो लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए so that they can inhale, यानी कि देखिए जब इंस्पायरेशन करनी होती है उनको अपने लंग्स को स्ट्रेच करना होता है, क्योंकि जब इन लंग्स को स्ट्रेच करेंगे इससे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप। इससे क्या है, जो एटमॉस्फेरिक गैस होता है वो इजिली फ्लो हो जाता है, कहां पे, इनसाइड द लंग्स। और जब इनको एक्सपायरेशन करनी होती है, जब उनको यही गैस बाहर निकालना होता है, जो रिब्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। जब रिब्स स्ट्रेच हो जाते हैं तो लंग्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे, जिससे लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, जो गैस है वो बाहर निकलता है, प्रेशर इंक्रीज हो गया और गैस बाहर निकलता है। सो इनस्पायरेशन एक्सपायरेशन, यानी कि गैस को लेना और गैस को छोड़ना, ये रिब्स का रोल है। हम आगे चलकर जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी रीड करेंगे, हमें वहां पे एक सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप लोगों ने शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो वहां पे हमें ये मैकेनिज्म हम समझेंगे कि किस तरीके से इनस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है। सो यहां पे हम ये याद रखेंगे कि रिब्स प्रेजेंट है, रिब्स आर प्रेजेंट, respiration occurs, respiration occurs with the help of lungs। तो यहां पे कौन रोल अदा करता है रेस्पिरेशन में, वो लंग्स है, क्योंकि ये ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, इसलिए इनमें जो रेस्पिरेशन है वो होता है किसकी मदद से, लंग्स की मदद से। डिस्टेंस एक और पॉइंट है, ये पॉइकिलोथर्मिक, यानी कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जो रेप्टिलिया है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसे हम बोलते हैं पॉइकिलोथर्मिक। पॉइकिलोथर्मिक यानी कि पॉइकिलोथर्मिक मीन्स दे कांट मेंटेन देयर टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इनका जो टेम्परेचर वो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है, इसलिए ये प्रेफर करता है वार्म इलाकों में रहना। यहां में एक पॉइंट भूल ही गया, रेस्पिरेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इनमें डायफ्राम एब्सेंट है। डायफ्राम जो है, जो थोरेसिक कैविटी को एब्सेंट, डायफ्राम इज एब्सेंट। लेकिन यहां पे मैं एक जरूरी पॉइंट लिखूंगा, एक्सेप्ट। यहां ध्यान से, यहां जगह नहीं है, सो आई विल राइट इट हियर, एक्सेप्ट। यानी कि जो रेप्टिलिया है इनमें डायफ्राम नहीं है। डायफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, और जो डायफ्राम एक मसल की तरह डोम शेप्ड मसल है जिसपे हमारे लंग्स अटैच होते हैं। लेकिन जो रेप्टिलिया इनमें डायफ्राम नहीं है, रिब्स है, लंग्स से रेस्पिरेशन होती है, लेकिन डायफ्राम एब्सेंट है। लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइलिया, क्रोकोडाइलिया एक ऑर्डर है, क्रोकोडाइलिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोकोडाइलिया, उसमें जो है डायफ्राम प्रेजेंट होता है। सो सारे रेप्टिलिया में डायफ्राम एब्सेंट है एक्सेप्ट क्रोकोडाइलिया, जिनमें डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए, they are cold blooded animals, यानी कि what do you mean by cold blooded animals? they can't regulate, यानी कि ये अपने बॉडी, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता है विद द सराउंडिंग टेम्परेचर। they can't maintain their own temp, यानी कि इनका जो टेम्परेचर वो फ्लक्चुएट होता है सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ, इसलिए they are cold blooded animals or what we call as poikilothermic। 9th, जो रेप्टिलिया है इनमें आईलिड्स पाए जाते हैं, और जो ये आईलिड्स ये मूवेबल है, एक्सेप्ट स्नेक्स जिनमें आईलिड्स इमूवेबल है। सो आईलिड्स आर मूवेबल किसके बगैर, एक्सेप्ट स्नेक्स, एक्सेप्ट स्नेक्स। स्नेक्स में जो आईलिड्स है वो इमूवेबल है। क्या है, इमूवेबल, यानी कि सारे जो रेप्टिलिया है उनमें जो आईलिड्स है दे आर मूवेबल, वो मूव कर सकते हैं अपने इनको आईलिड्स को, लेकिन एक्सेप्ट स्नेक्स, स्नेक्स में आईलिड्स जो है दे आर इमूवेबल। आप ये 9 पॉइंट्स नोट कीजिए, इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स रीड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स,
अब हम पॉइंट नंबर 10 देखेंगे। पॉइंट नंबर 10, जो रेप्टिलिया है, मैंने आपको पहले भी बोला कि इनमें कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कुछ ऐसे ऑर्डर्स है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे स्नेक्स की बात हम करेंगे। जो स्नेक्स है दे शो क्रीपिंग, यानी कि वो एब्डोमिनल वॉल से लोकोमोशन दिखाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी है रेप्टिलिया में, जैसे अगर हम बात करेंगे क्रोकोडाइलिया की, उनमें हम कह सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडैक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं, यानी कि उनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। 2 पेयर्स की बात मैंने की, फर्स्ट पेयर फ्रंट पेयर उसको बोलते हैं 4 लिम्स, और सेकंड पेयर उनको बोलते हैं हाइंड लिम्स। लेकिन ये पेंटाडैक्टाइल है। पेंटा मींस 5, डेक्टा मींस यानी कि इनमें 5 डिजिट्स पाए जाते हैं, उनके डिजिट्स के एंड्स पे क्या पाए जाते हैं, क्लास पाए जाते हैं। सो विल राइट इट हियर, except snakes, a reptilia have, reptilia को क्या है, have 2 pairs of pentadactyl limbs, क्या है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, which bears 5 digits with claws, इसमें 5 डिजिट्स है along with the claws। सो स्नेक्स को छोड़ के जो बाकी रेप्टिलिया है उनमें पेंटाडेक्टाइल लिम्स पाए जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब हम बात करेंगे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। देखिए, हमने पढ़ा जो एम्फीबियंस है उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। मैं यहां पे थोड़ा आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। इनका जो हार्ट है, हम यहां पे लिखेंगे, हार्ट जो है वो है 3 चैम्बर्ड। ऑल्दो बहुत सारे बुक्स लिखते हैं इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, बट ऑलवेज रिमेंबर इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड, दैट्स नॉट ट्रू 4 चैम्बर्ड और ट्रू। तो इनका हार्ट जो है 3 चैम्बर, जिसमें 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल, जो अभी पूरी तरह से सेपरेट नहीं है। सो 1 वेंट्रिकल। इनके आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, इनके आरबीसी जो RBCs are nucleated, is it clear? इनके RBC क्या है, न्यूक्लिएटेड। एंड ध्यान से सुनिए, जो क्रोकोडाइलिया है, क्रोकोडाइलिया जिसमें आते हैं एलिगेटर्स, ग्रैब्स एटसेट्रा, क्रोकोडाइल, उनमें 4 चैम्बर्ड कंप्लीट हार्ट है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, यानी कि उनका हार्ट में 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल्स है, कंप्लीट 2 वेंट्रिकल्स। तो इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड है। और एक और पॉइंट, इनमें जो रिनल पोर्टल सिस्टम है वो रिड्यूस्ड है। रिनल पोर्टल सिस्टम वो रिड्यूस्ड है, दैट इज रिड्यूस्ड। इज इट क्लियर? सो रेप्टिलिया जो है इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 आर्टरिया प्लस 1 वेंट्रिकल, आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। क्रोकोडाइलिया एक ऐसा ऑर्डर है इस क्लास रेप्टिलिया में जो कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। इनमें रिनल पोर्टल सिस्टम रिड्यूस्ड है। यहां मैंने लिखा 1 वेंट्रिकल, एक्चुअली इनका जो वेंट्रिकल है दैट्स पार्टली सेपरेट। अभी डायग्राम में दिखाता हूं। सपोज दिस इज राइट आर्टरिया, दिस इज लेफ्ट आर्टरिया। तो जो इनका वेंट्रिकल है वो पार्टली सेपरेट है। ये देखिए, पूरी तरह सेपरेट नहीं है। यह है यहां पे पल्मनरी आर्क और यह है सिस्टमिक आर्क। ये देखिए, यह है राइट आर्टरिया, यह है लेफ्ट आर्टरिया। ये वेंट्रिकल अभी पूरी तरह सेपरेट नहीं है, इसलिए हम इसको अभी कहते हैं एक ही वेंट्रिकल। यानी कि ये जो वेंट्रिकल है ये अभी भी सिंगल ही है। हमसे ये नहीं कि 2 वेंट्रिकल है,
बुक्स लिखता है इनकम्प्लीटली, वो भी ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि अभी भी सिंगल वेंट्रिकल है, तो इसलिए हमने यहां पे लिखा 3 चैम्बर्ड हार्ट। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा द रेप्टिलिया हैव 1 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड, नन ऑफ दैट, तो आपको आंसर लिखना है 3 चैम्बर्ड। हाँ, अगर ऑप्शन में वहां लिखा होगा इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, देन यू कैन पुट द ऑप्शन ऑन इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो किडनीज है दे आर मेटानेफ्रिक, जो किडनीज है वो है मेटानेफ्रिक, किडनीज आर मेटानेफ्रिक, ठीक है, यानी कि इनकी किडनी फर्दर डेवलप हो चुकी है, मेटानेफ्रिक। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट। वन मोर पॉइंट, जो क्रोकोडाइलिया है वो है अमोनोटेलिक, क्रोकोडाइलिया अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, ध्यान से देखिए। जो टॉर्टॉइस एंड एलिगेटर्स, टॉर्टॉइस एंड एलिगेटर्स वो है यूरियोटेलिक, और जो स्नेक्स और लिजर्ड्स है, स्नेक्स और लिजर्ड्स दे आर यूरिकोटेलिक। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो क्रोकोडाइलिया है वो क्या है, अमोनोटेलिक, जो टॉर्टॉइस और एलिगेटर्स है वो क्या है, यूरियोटेलिक, स्नेक्स और लिजर्ड जो है दैट्स यूरिकोटेलिक। सो किडनीज मेटानेफ्रिक है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, क्रोकोडाइलिया जो है वो अमोनोटेलिक है, टॉर्टॉइस जो है वो क्या है, टॉर्टॉइस और एलिगेटर्स वो यूरियोटेलिक है, और जो स्नेक्स और लिजर्ड्स है दे आर यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मींस दैट दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड, यूरियोटेलिक मींस दे एक्सक्रीट यूरिया, एंड अमोनोटेलिक मींस दे एक्सक्रीट ammonia. Next point, lateral line system, sorry, इनमें जो lateral line system है वो है absent। क्या है lateral line system? वो एक सेंसरी ऑर्गन था जो हमने देखा एम्फीबियंस और पाइसिस में पाया जाता है, लेकिन यहां पे वो एब्सेंट है। लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो क्या है, दैट्स एब्सेंट, दैट इज एब्सेंट। एक और पॉइंट है, इनमें जो क्रैनियल नर्व्स है दैट 12 पेयर्स। 14th पॉइंट, क्रैनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स, क्रैनियल नर्व्स आर 12 पेयर्स। इनमें 12 पेयर्स के क्या है, क्रैनियल नर्व्स, यानी कि जो क्रैनियल नर्व्स है दैट आर 12 पेयर्स। 15th पॉइंट देखते हैं। मैंने आपको बोला जो टॉर्टॉइस है वो हर्बीवोर्स है, वो वेजिटेरियन है, वो हर्बीवोर्स टाइप का है, और जो उसके साथ टर्टल्स और एलिगेटर्स है, या सॉरी टर्टल्स जो है वो है फ्लैश ईटर्स, या इवन जो हम कह सकते हैं क्रोकोडाइलिया है वो भी है फ्लैश ईटर्स, और जो एलिगेटर्स है वो भी है फ्लैश ईटर्स। रेस्ट ऑफ द एनिमल जो रेप्टिलिया है दे आर इंसेक्टिवोर्स, दे आर इंसेक्टिवोर्स। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। टॉर्टॉइस, वेजिटेरियन, टर्टल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, ये क्या है, फ्लैश ईटर्स यानी कि कार्निवोर्स, फ्लैश ईटर्स। उसके बाद जो स्नेक्स है, स्नेक्स और लिजर्ड्स, यह है इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोर्स। टॉर्टॉइस वेजिटेरियन है, टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल फ्लैश ईटर्स है, स्नेक्स और लिजर्ड्स क्या है, इंसेक्टिवोर्स, यानी कि दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स।
16th। देखिए इनमें जो ईयर की बात करेंगे, इंटरनल और मिडल ईयर प्रेजेंट है, इनमें जो एक्सटर्नल ईयर है वो है एब्सेंट। सो वी कैन शो लाइक दिस, ईयर में इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, मिडल ईयर है, मिडल ईयर। और ध्यान से सुनिए, जो मिडल ईयर है उसमें एक कैविटी है, एक मेम्ब्रेन जो बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। वो मिडल ईयर और इंटरनल ईयर प्रेजेंट है, मिडल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और उसमें एक ईयर ऑसिकल है, वन ईयर ऑसिकल। जैसे हमने किस में देखा, किन में देखा हमने, एम्फीबियंस में, वन ईयर ऑसिकल क्यों बोलता है, कोलुमिला ऑरिस, कोलुमिला ऑरिस एक वन ईयर ऑसिकल जो इनमें पाया जाता है। सो इंटरनल ईयर इज प्रेजेंट, मिडल ईयर इज प्रेजेंट, मिडल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और उसी मिडल ईयर में एक सिंगल ईयर ऑसिकल प्रेजेंट, इसको बोलते हैं कोलुमिला ऑरिस, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट जो एम्फीबियंस में भी पाया जाता है। जहां तक बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की, वो एब्सेंट है, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। स्नेक्स में जो ईयर है वो एब्सेंट है, स्नेक्स में ईयर्स क्या है, एब्सेंट। सो रेस्ट ऑफ द जो हम रेप्टिलिया की बात करेंगे उनमें जो पाया जाता है ये ईयर प्रेजेंट है, लेकिन उनमें सिर्फ इंटरनल और मिडल ईयर है, यानी कि एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है। लेकिन जो स्नेक्स है उनमें टोटली ईयर एब्सेंट है। सो इन स्नेक्स ईयर्स आर एब्सेंट, व्हाइल इन अदर रेप्टिलिया जो ईयर है वो दो ही पार्ट है, इंटरनल ईयर और मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट और मिडल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ साथ एक ही ईयर ऑसिकल है, इसको हम बोलते हैं कोलुमिला ऑरिस। 17th, क्लोएका जो है वो एब्सेंट है, एब्सेंट। जो रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन जो है ध्यान से सुनिए, ये यूनिसेक्सुअल है, ये यूनिसेक्सुअल है, यानी कि यहां पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक तो ये यूनिसेक्सुअल है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल है। और ध्यान से सुनिए, ये ओविपैरस है, ओविपैरस है। इनमें कुछ रेप्टिलिया ओवोविविपैरस है, ओवोविविपैरस। और इनके जो एग्स है वो होता है मैक्रोलिस्थल, मैक्रोलिस्थल। वो क्या होता है, आई विल टेल यू। सेक्स सेपरेट है, यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। ओविपैरस है, यानी कि दे ले एग्स, मेजॉरिटी रेप्टिल्स ले एग्स एक्सेप्ट फ्यू जो ओवोविविपैरस है। जो ओविपैरस एग्स होते हैं वो होते हैं मैक्रोलिस्थल। मैक्रोलिस्थल मींस उनकी एग्स के अंदर यॉक जो है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि जिसमें यॉक सबसे ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रोलिस्थल। इनकी जो डेवलपमेंट है राइट हियर, इनमें जो डेवलपमेंट है वो है डायरेक्ट, इनकी जो डेवलपमेंट है वो है डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, नो लार्वल स्टेज, ठीक है। इनमें एक जो इनके हम कह सकते हैं एम्ब्रियो होता है, उनमें 4 मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट।
मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जिसमें क्या क्या आता है, एमनियन आता है, कोरियन आता है, एलेंटॉइस आता है, योक सैक आता है। आई विल शो द डायग्राम। ध्यान से देखिए, यह है एम्ब्रियो, दिस इज एम्ब्रियो, ये इसका यॉक सैक, ये इसका एलेंटॉइस, ये इसका आता है एमनियन, ये इसका आता है एमनियन, और सबसे बाहर जो है ये है कोरियन। सो दिस इज कोरियन, दिस इज एमनियन, दिस इज एलेंटॉइस एंड दिस इज यॉक सैक। यह है 4 कवरिंग्स जो रेप्टिलिया है, इनके एम्ब्रियो के 4 कवरिंग्स है, जिसमें एमनियन भी आता है, कोरियन भी आता है, एलेंटॉइस भी आता है और यॉक सैक भी आता है। इन्हें बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। इसीलिए क्लास रेप्टिलिया को हम बोलते हैं एमनियोटा। हेंस जो क्लास रेप्टिलिया है इन्हें हम बोलते हैं एमनियोटा। व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोटा? अगर आपको याद होगा, इससे पहले मैंने लिखा था एन एमनियोटा पाइसिस में, यानी कि नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, लेकिन यहां पे एमनियन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एमनियन जो है वो प्रेजेंट है, शॉक एब्जॉर्बेंट, इसलिए इनको हम बोलते हैं एमनियोटा। दीज वर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। याद रखिएगा, मैंने वही कैरेक्टर्स यहां पे डिस्कस किए जो आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, आपके बोर्ड के पॉइंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक्स्ट्रा गार्बेज हमें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। We have already a lot of garbage in our brain. हमें उतना ही लेना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अप टू योर नीड लेवल। सो खाली वही पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, एक्स्ट्रा नॉनसेंस थिंग्स मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ। इज द क्लियर? आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन को रीड करें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया, अब हम इनकी क्लासिफिकेशन को रीड करेंगे। सो स्टडी द क्लासिफिकेशन। जो क्लास रेप्टिलिया है, हम इनको 2 सब, चूंकि जो क्लास रेप्टिलिया ये क्लास है, तो हम इनको 2 सब क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ध्यान से देखिए, यह है पहला सब क्लास, फर्स्ट, और इसे हम बोलते हैं एनएप्सिडा। एनएप्सिडा, एनएप्सिडा। जो एनएप्सिडा है, ध्यान से सुनो बेटा, इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर आता है, ओनली 1 ऑर्डर, जिनको हम बोलते हैं चिलोनिया। चिलोनिया, इनमें एक ही हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्डर है। चिलोनिया की एग्जांपल, सबसे पहला टेस्टूडा। टेस्टूडा, जिसको हम बोलते हैं टोटॉइज। टोटॉइज, टेस्टूडा को हम बोलते हैं टोटॉइज। और दूसरा है चिलोन। चिलोन, जिसको हम कॉमन में बोलते हैं टर्टल। तो यहां पे जो सब क्लास एनेप्सिडा है, इसमें एक ही लिविंग ऑर्डर रहता है, इसको हम बोलते हैं चिलोनिया, जिसकी 2 एग्जांपल्स है, टेस्टूडा यानी कि टोटॉइज एंड चिलोन, जिसको हम बोलते हैं टर्टल। नेक्स्ट ऑर्डर जो है, नेक्स्ट सब क्लास जो है, अब हम यहां पे लिखते हैं दूसरा सब क्लास। सब क्लास सेकंड, यह है डायएप्सिडा। डायएप्सिडा। जो एनेप्सिडा, याद रखिए, नो, इनमें जो एनेप्सिडा है, इनमें जो स्कल होता है वो बोनी होता है, जो है स्ट्रांग होता है। और डायएप्सिडा जो है, इसमें जो टेम्पोर इतना हार्ड नहीं होता है, बोनी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, और इनमें जो है हम कह सकते हैं टेम्पोरल वैक्यूटीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो डायएप्सिडा है, इसमें क्या क्या आता है, ध्यान से सुनिए। डायएप्सिडा में पहले हम ध्यान से देखेंगे, इसमें हमारे पास 3 सब ऑर्डर्स को रीड करना है। पहला वाला मैं यहां पे लिखता हूं, 3 सब ऑर्डर्स।
रादर आई कैन से 3 ऑर्डर्स को मैं रीड करना है। ऑर्डर फर्स्ट है जो, उसको हम बोलते हैं रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया, ध्यान से देखिए, रिंकोसिफेलिया यानी कि जो सब क्लास फर्स्ट एनेप्सिडा है उसमें एक ही ऑर्डर आता है चिलोनिया। उसके 2 एग्जांपल टेस्टुडा टोर्टोइस एंड चिलोन टर्टल। सेकंड वन इज सब क्लास सेकंड, इसको हम बोलते हैं डायप्सिडा। इसमें 3 ऑर्डर्स है। ऑर्डर नंबर 1 जो है उसको बोलते हैं रिंकोसिफेलिया। जो रिंकोसिफेलिया है ये एक्सटिंक्ट है एक्सेप्ट 1। इनमें एक ही है जो भी हम कह सकते हैं जिंदा है, बाकी जो भी है वो सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इसमें एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है यानी कि न्यूजीलैंड में रहता है। तो इसके हम एक ही एग्जांपल रीड करेंगे जो है एक ही एग्जांपल भी है, उसको हम बोलते हैं स्फीनोडॉन। स्फीनोडॉन, ध्यान से देखिए, इनमें एक ही एग्जांपल है, एक ही लिविंग फॉसिल है स्फीनोडॉन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है नीट में। लिविंग फॉसिल, जो लिविंग फॉसिल है वो कौन है? स्फीनोडॉन। स्फीनोडॉन क्या है? ये बिलोंग करता है ऑर्डर रिंकोसिफेलिया, सब क्लास डायप्सिडा, क्लास रेप्टिलिया। जो स्फीनोडॉन है ये रहता कहां है? न्यूजीलैंड में। ये सिर्फ न्यूजीलैंड में रहता है, न्यूजीलैंड में। और एक और चीज, इसका जो फोरहेड होता है उस पर थर्ड आई, यानी कि इनके 2 आई को छोड़ के इसकी जो फोरहेड है उस पर थर्ड आई पाई जाती है। थर्ड आई प्रेजेंट ऑन फोरहेड, ऑन फोरहेड। तो फोरहेड पे इसकी थर्ड आई पाई जाती है। तो पहला ऑर्डर क्या था क्लास सब क्लास डायप्सिडा का? रिंकोसिफेलिया, जिसकी एक ही एग्जांपल है स्फीनोडॉन जो लिविंग है। बाकी जो इसके मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खाली इसने सर्वाइव दिखाया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, खाली ये सर्वाइव कर गया, वो भी कहां पे? न्यूजीलैंड में। एक लिविंग फॉसिल है और उसके फोरहेड पे थर्ड आई पाई जाती है। दूसरा ऑर्डर जो है उसमें आते हैं स्नेक्स और लिजर्ड्स, उसे हम बोलते हैं स्क्वायमेटा। अब हम दूसरा ऑर्डर लेंगे, डायप्सिडा का दूसरा ऑर्डर, डायप्सिडा का दूसरा ऑर्डर, ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं स्क्वायमेटा। स्क्वायमेटा, इसमें 2 आते हैं, एक आते हैं स्नेक्स और दूसरा आते हैं लिजर्ड्स। लिजर्ड्स और 1 मोर स्नेक्स। स्नेक्स और लिजर्ड्स आते हैं, यानी कि ऑर्डर स्क्वायमेटा में 2 सब ऑर्डर्स आते हैं। एक आता है लिजर्ड का, इसे बोलते हैं सोरिया, इस ऑर्डर को हम बोलते हैं सोरिया। और जो स्नेक्स के ऑर्डर को बोलते हैं ओफियोडिया। ओफियोडिया, जो सोरिया है, देखिए स्टडी ऑफ लिजर्ड्स को बोलते हैं सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स को क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टिलिया को क्या बोलते हैं? हर्पिटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजर्ड्स को क्या बोलेंगे हम? सोरोलॉजी। इसकी हम लेंगे एग्जांपल्स। सबसे पहला जो है इसे हम बोलते हैं कैमिलियन गिरगिट, जो विविपैरस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, विविपैरस। उसके बाद है कैलोटीज, इसे हम बोलते हैं गार्डन लिजर्ड। गार्डन लिजर्ड। एक और है उसे हम बोलते हैं ड्रैको, ये फ्लाइंग लिजर्ड है। फ्लाइंग लिजर्ड है। एक और लिजर्ड है जो बिल्कुल लिमलेस है, दिखता बिल्कुल स्नेक की तरह, लेकिन है वो एक्चुअली लिजर्ड। ध्यान से सुनिए, वो बिल्कुल लिमलेस है, उसमें लिम्स नहीं पाए जाते, बिल्कुल स्नेक की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? लिजर्ड। उसे हम बोलते हैं ओफियोसोरस। ओफियोसोरस,
इसे हम बोलते हैं लिम्बलेस लिजर्ड, या इसे एक और नाम बोलते हैं ग्लास स्नेक भी हम बोलते हैं, ग्लास लिजर्ड भी बोलते हैं। ओफियो मीन्स स्नेक, सोरस मीन्स लिजर्ड, यानी कि बिल्कुल स्नेक की तरह दिखने वाला लिजर्ड है। सारे लिजर्ड जो है, ऑल्दो हम डरते हैं लिजर्ड से, लेकिन सारे लिजर्ड जो है ये है नॉन पॉइजनस। जो भी लिजर्ड आप लोगों ने देखा होगा, चाहे आपने वॉल लिजर्ड को देखा होगा, चाहे आपने गार्डन लिजर्ड को देखा होगा, चाहे आपने गिरगिट को देखा, चाहे मिलियन को, याद रखिए ये सारे लिजर्ड जो है ये क्या है, ये हम कह सकते हैं नॉन पॉइजनस है, एक्सेप्ट वन, उससे हम बोलते हैं हेमीडेक्टिलस। हेमीडेक्टिलस, या इसे हम एक और नाम हेमीडेक्टिलस, इसे कॉमन नेम में बोलते हैं गिला लिजर्ड। याद रखिएगा ये पॉइजनस है, पॉइजनस। खाली एक लिजर्ड ऐसी है जो क्या है, पॉइजनस। सो एक और लिजर्ड का मैं यहां पे नाम लूंगा, कोमोडो ड्रैगन, जो सबसे लार्जेस्ट साइज की लिजर्ड है। इतनी बड़ी लिजर्ड है कि वो एक ह्यूमन को स्वेलो कर सकते हैं, निगल सकती है, एक पूरे इंसान को निगल सकती है। उसे हम बोलते हैं कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, लार्जेस्ट लिजर्ड, लार्जेस्ट लिजर्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड है, नॉन पॉइजनस है, आपको जहर से नहीं मारेगी, लेकिन हाँ अगर आप उसके सामने आ जाएंगे तो पूरे ह्यूमन को ये निगल सकती है। द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स की तो बात ही नहीं है। सो ये आप कुछ एग्जांपल्स नोट कीजिए लिजर्ड्स के। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, स्नेक्स का। अब हम देखेंगे एक और ऑर्डर जो हम बोलते हैं, अभी जो मैंने बोला था सब ऑर्डर, एक तो हमने पढ़ा था सोरेरिया, उसको बोलते हैं लिजर्ड्स। अब हम स्नेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब ऑर्डर ओफियोडिया है, ओफियोडिया है, सब ऑर्डर ओफियोडिया, जिसमें सिर्फ स्नेक्स आते हैं, इसमें सिर्फ स्नेक्स आते हैं। और जब हम रीड करते हैं स्नेक्स को, इस साइंस को हम बोलते हैं ओफियोलॉजी, 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 दैट इज अ स्टडी ऑफ स्नेक्स, ओफियोलॉजी। इसमें ध्यान से सुनिए इसकी एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है पाइथन, इसको हम बोलते हैं अजगर भी, पाइथन इसको हम बोलते हैं अजगर। ये लॉन्गेस्ट स्नेक है, सबसे बड़ा स्नेक है। उसके बाद है टिफ्लोपस, टिफ्लोपस इसे बोलते हैं हम ब्लाइंड स्नेक, ब्लाइंड स्नेक इसको बोलते हैं हम, ठीक है। एक और है कोबरा, इसे बोलते हैं नाजा, नाजा कोबरा। कोबरा के देखिए आप लोग क्या बोलोगे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन वो बंदा आपको क्या बोलेगा, मत जा मत जा, आई विल ईट यू। सो नाजा नाजा कोबरा। उसके बाद एक और है क्रेट, क्रेट इसका कॉमन है बंगैर्स, बंगैर्स। और एक और है वाइपरा या वाइपर, वाइपरा सब बोलते हैं वाइपर भी। एक चीज याद रखिए इन तीनों स्नेक्स के बारे में, ये तीनों पॉइजनस है, जहरीले हैं, ये आपको, ये इंसान को मारेंगे विद हेल्प ऑफ पॉइजन, पॉइजनस स्नेक्स। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइजनस स्नेक। पहला है नाजा, नाजा कोबरा इसको बोलते हैं हम, क्रेट, बंगैर्स एंड वाइपर, वाइपरा एंड वाइपर। तो ये तीनों पॉइजनस स्नेक्स है, ठीक है। इनके जहर से इंसान मर सकता है, या इनके जहर में जो होता है वो होता है हिप्नोटॉक्सिक, इंसान बिल्कुल बेहोश हो सकता है, या जो है न्यूरोटॉक्सिक, उसका पूरा जो नर्व सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है। एक और पॉइंट्स में याद रखिए, जो वाइपर है ना, इसमें एक चीज याद रखिए, वो है विविपैर्स, विविपैर्स, यानी वो डायरेक्टली अपने यंग वंस को जन्म दे सकता है। So these were some examples of the snakes. अब मैंने आपको कहा कि जो हम रेप्टिलिया है, इनको हम दो
सब क्लास में क्लासिफाई करते हैं। एक है सब क्लास फर्स्ट एनाप्सिडा और दूसरा सब क्लास सेकंड डायप्सिडा। डायप्सिडा मैंने आपको बोला 3 ऑर्डर्स है। पहला ऑर्डर था रिंकोसेफेलिया, उसमें एक लिविंग फॉसिल जिसको हम बोलते हैं स्फिनोडॉन पाया जाता है। उसके बाद हमने लिया दूसरा ऑर्डर स्क्वाइमेटा, जिसमें हमने 2 सब ऑर्डर लिए। एक लिया जो हमने लिजर्ड्स के बारे में पढ़ा, उसको हम बोलते हैं सोरिया, उस ब्रांच को हम बोलते हैं सोरोलॉजी। और नेक्स्ट वन इज स्नेक्स, इसको बोलते हैं ओफियोडिया, और इस ब्रांच को बोलते हैं ओफियोलॉजी। अब हम थर्ड ऑर्डर लेते हैं, सब क्लास जो है डायप्स उसका थर्ड ऑर्डर लेंगे हम, और वो कौन सा है? वो है क्रोकोडाइलिया। क्रोकोडाइलिया ये थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर क्रोकोडाइलिया। जो क्रोकोडाइलिया है ये थर्ड ऑर्डर है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें याद रखिएगा, इसमें एक तो आता है क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और ग्रेवियल्स। इनके इस क्रोकोडाइल के मुताबिक हम कुछ पॉइंट्स लिखना पसंद करेंगे। 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है, इनमें कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है। डायफ्राम प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। एंड वन मोर पॉइंट, ये वार्म ब्लड एनिमल्स है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि होम्योथर्मिक है। तो इनकी एग्जांपल्स हम कोट, इनकी एग्जांपल्स क्रोकोडाइल जो एशिया अफ्रीका में पाई जाती है, एलिगेटर्स बड़ी खतरनाक है, फिरोशियस है, एलिगेटर्स जो अमेरिका में पाई जाती है, और ग्रेवियलिस, ग्रेवियलिस जिसे घड़ियाल भी बोलते हैं, ये हिंदी नाम से घड़ियाल, ये इंडियन रिवर्स या एशियन रिवर्स में पाई जाती है। सो 3 एग्जांपल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एंड ग्रेवियल्स। जो ग्रेवियल्स है ये पाई जाती है एशियन रिवर्स में, एलिगेटर्स इन अमेरिका में, फिरोशियस है, बड़ी खतरनाक है, एंड देन क्रोकोडाइल ये पाई जाती है एशिया में भी, अफ्रीका में। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टिलिया। तो इससे आज हमने क्या क्या कंप्लीट किया? एक तो हमने जनरल कैरेक्टर्स लिए क्लास रेप्टिलिया के, और उसके बाद हमने ली क्लासिफिकेशन ऑफ, सपोज क्लासिफिकेशन शब्द किसकी? रेप्टिलिया की। तो रेप्टिलिया को हमने 2 सब क्लास में क्लासिफाई किया। एनाप्सिडा जिसमें सिर्फ एक ही लिविंग क्लास आता है, एक लिविंग ऑर्डर आता है चेलोन, जिसमें आता है टॉर्टॉइस, टेस्टुडा, एंड आता है टर्टल यानी कि चेलोन। उसके बाद हमने दूसरी क्लास ली डायप्सिडा, सब क्लास डायप्सिडा। डायप्सिडा को हमने 3 सब ऑर्डर में क्लासिफाई किया। रिंकोसेफेलिया जिसमें एक ही लिविंग फॉसिल आता है जो न्यूजीलैंड में रहता है, स्फिनोडॉन। उसके बाद हमने लिया सोरिया, इसको हम बोलते हैं सोरोलॉजी, यानी कि इसमें लिजर्ड्स आते हैं। और एक और लिया हमने, उसको हम बोलते हैं हम ओफियोडिया, जिसमें स्नेक्स आता है, ये सब ऑर्डर है। और थर्ड ऑर्डर जो हमने लिया वो है क्रोकोडाइलिया, जिसमें क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स और ग्रेवियलिस आते हैं। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीट द क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन सा क्लास एव्स। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।